अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड के माबैन थर्ड T20I मैच पाकिस्तान ने विन कर लिया है विद 6 विकेट्स एंड 18 बॉल्स टू स्पेयर। एंड ये खैर इजीली पाकिस्तान 8 विकेट से जीत सकता था, बट वही बात है कि जल्दी एंड करने के चक्कर में अच्छी बैटिंग नहीं की गई या रिस्पॉन्सिबल बैटिंग नहीं की गई। ऑल्सो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, आई मीन रिस्पॉन्सिबल बैटिंग वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल आई थिंक अगर तो बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ही थोड़ा है कि तरीके से खेलते या थोड़ा सा संभल के खेलते तो आई थिंक 8 विकेट से भी हम मैच एंड कर सकते थे एंड प्रॉब्ली इससे कम इससे ज़्यादा बॉल्स रहती होती और हम मैच एंड कर लेते। एनीवेज इसके अलावा आपने फिर है कि आज़म खान को भेजा। व्हेन रिजवान गॉट आउट तो भाई आज़म खान को आपने भेजा, तो आज़म खान आपके दूसरी बॉल पे ही उनका कैच ड्रॉप हो गया एंड सिंपल खैर वो कैच उन्होंने दिया था, बट स्टिल है कि वो कैच ड्रॉप हो गया। वरना है कि वो भी आपकी विकेट चली जाती। इफ्तिखार अहमद साहब भी इसी तरीके से आपके आउट हो गए। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है भाइयों कि अगेंस्ट आइलैंड भी, आई मीन दे आर अ मिनो टीम, ऑल्सो दे आर मतलब है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज़, बट स्टिल है दे आर मिनो। सो मतलब एक मिनो के आगे भी आपके इस तरीके से हाल हैं, तो फिर बड़ी टीम्स के आगे आपके क्या हाल होंगे। एंड लेट मी क्लियर कि आपके जो बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, नो डाउट। अगेन है कि सेंचुरी पार्टनरशिप उनकी हो गई एक और बार माशाल्लाह, बट स्टिल आपके बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इनिशियल जो भी बॉल्स उन्होंने खेली उसमें वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत प्ले मिस हो रहे थे। एंड आई थिंक 19 व्हेन ही वाज ऑन 19 ऑफ 17 बॉल्स, तो वहाँ पे उनका कैच भी ड्रॉप हुआ है। सो इसके बाद खैर अच्छा उन्होंने एक्सिलरेट किया एंड ऑल, बट वही बात है कि भाई आपके बाबर आजम भी स्ट्रगल कर रहे हैं आफ्टर दैट। मतलब फर्स्ट मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी की थी, इसके बाद है कि लास्ट मैच में भी वो डक पे आउट हो गए थे और स्ट्रगल करते हुए आउट हुए थे। दैट वाज अ 4 बॉल डक, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, कैच भी ड्रॉप हुआ है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। Anyways, Rizwan was mind-blowing. He was tremendous with the bat, in fielding as well, and बहुत ही अच्छा स्टर्नर कैच भी उन्होंने लिया। और आउटफील्ड के हवाले से भाई क्या बात करनी, ये आइलैंड में पता नहीं किस तरीके की, तो पता नहीं पीसीबी ने क्यों है कि फिर ये सीरीज़ है कि ऑर्गेनाइज करवाई, जब ना उनके पास DRS सिस्टम है, ना उनके पास सही कैमराज है, इनफ कैमराज नहीं है कि वो सही से ब्रॉडकास्ट कर सकें, ना और कुछ है कि स्पीडोमीटर भी आई थिंक नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉल की पेस नहीं मेंशन हो रही। इसके अलावा भी है कि आपका एक नया बॉलर आके 3 बॉल्स करा लेता है, इसके बाद अपडेट होता है जो टेक्नोलॉजी वगैरह भी है, जो विजुअल आपके साथ शेयर हो रहे होते हैं। तो ये क्या मतलब किस तरीके की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, किस तरीके की क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान इज़ अ बिग टीम, ऑल्सो वी हैव प्लेड लाइक है कि मिनो टीम, बट स्टिल वी आर बिग टीम बाय नेम। सो मतलब पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, इस तरीके की ब्रॉडकास्टिंग, इस तरीके का विदाउट DRS सिस्टम और अजीब तरीके की एम्पायरिंग। और आउटफील्ड भी इतनी शानदार है, अगर आपने देखा हो तो। खैर आयरिश जो फील्डर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, बट वही बात है कि उनको आदत है इस तरीके की आउटफील्ड पे फील्डिंग करने की, बट हमारे जो फील्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा है कि प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ आउटफील्ड। तो जिस वो ग्राउंड जहाँ पे आउटफील्ड अच्छी नहीं है, जहाँ पे सिटिंग एरिया अच्छा नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आई मीन DRS नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट 8 कैमराज यूज़ किए जा रहे हैं, जस्ट 8 कैमराज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग। सो यू कैन इमेजिन कि भाई किस तरीके का रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। एनीवेज आगे से के लिए पीसीबी को चाहिए, अगर भाई ऑर्गेनाइज करा भी रहे हो तो फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खुद ले लो और खुद है कि ब्रॉडकास्ट करवाओ, ताकि कोई बात है कि इस तरीके की तो ना बॉल कहाँ जा रही है, कैमरा कहाँ जा रहा है, पता ही कुछ नहीं चल रहा। रीप्ले तो इतने शानदार होते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल जो रमज़ान टूर्नामेंट होते हैं ना उसकी भी इससे बेहतर कवरेज होती है। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस मैच, कि आपके बैटर्स ने क्लियरली स्ट्रगल किया है, आपके बॉलर्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। आपके मोहम्मद आमिर जिनको आप हाथ पैर जोड़ के वापस लेके आए हैं, वो अभी तक कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रहे हैं। एंड लेट्स जस्ट होप कि आगे वो अब जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है उसमें वो अच्छा करें, वरना मुझे तो खैर कोई इतनी ज़्यादा, मैं बार बार यही कहती हूँ कि मुझे मोहम्मद आमिर से इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही फॉर दिस वर्ल्ड कप, बट या शाहीन से मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। खैर अल्लाह करे कि आमिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, शाहीन भी अच्छी परफॉर्मेंस दे,
एज अ बॉलिंग यूनिट हम अच्छा करें। आज भी अगर देखें तो हम बॉलिंग में ही हम लैग कर रहे हैं और बैटिंग में हम मिडल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। वही जो हमारी अरसा दराज से पुरानी प्रॉब्लम है वो अभी भी हमारी है मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम कि आज भी मिडल ऑर्डर ने स्टेप अप नहीं किया है। एंड माशाल्लाह बाबर आजम भाई ओपन करें या वन डाउन खेलें या किसी भी माशाल्लाह नंबर पे खेलें तो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एंड आज भी उन्होंने परफॉर्म किया। ही इज़ द लीडिंग रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान। एंड इसके बाद आपके मोहम्मद रिजवान साहब हैं। वही बात है कि अगर आप देखें कि ऑल्दो आप एक वीक टीम से खेल रहे थे, आयरलैंड इज़ अ 10th रैंक टीम इन T20I। सो इसके बावजूद भी आपके किसी भी यंग प्लेयर ने स्टेप अप नहीं किया, आपके किसी भी जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसने स्टेप अप नहीं किया। जस्ट आपके बाबर रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वही आपकी इज्जत बचा रहे हैं। आज भी बॉलिंग में जिस तरीके की बॉलिंग की है शाहीन ने, ट्रिमेंडस मैन, लिटरली ट्रिमेंडस। सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फाइनल ओवर वाज माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट ओवर भी अच्छा था, बट वही बात है कि थोड़ी सी हमारे बॉलर्स के माइंडसेट भी वही करना पड़ेगा कि स्लिप्स रखो। अगर आपने देखा हो तो भाई आइलैंड के जो कैप्टन थे उन्होंने 2 फील्ड्स रखी थी, या जो उनके बॉलर्स थे उन्होंने दो है कि जो स्लिप्स वगैरह रखी थी। तो वाई नॉट हम क्यों नहीं रख सकते। और हसन अली को हमने खिला लिया। या एक तो हम यहाँ से बोल के गए हैं कि हसन अली रिप्लेसमेंट के तौर पे जा रहे हैं आपके हारिस रऊफ की। तो अगर आपने चलो माइंड में रखा भी हो कि हम हारिस रऊफ को खिलाएंगे, बट इफ़ हारिस इज़ नॉट फिट इनफ टू प्ले दिस मैच तो वाई नॉट आप नसीम के साथ जाओ। हमने लास्ट मैच में बात की थी कि भाई नसीम को मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो इसको मैचेस खिला लो, लेकिन वही बात है कि सेंसलेस एक्सपेरिमेंट तो हमें करने ही है। हसन अली को हमने खिला दिया। हसन अली से हमने 3 ओवर भी करा लिए। 2 ओवर में ही मोहतरम 15 की है कि रन रेट से जा रहे थे, 15 की इकॉनमी से रन दे रहे थे। और अभी भी हम तो उसको चौथा ओवर करा के उसकी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करवा लेते बॉलिंग की, बट अल्लाह का शुक्र है कि कुछ थोड़ी सी अक्ल आ गई और हमने नहीं उनसे करवाया मजीद 4th ओवर। आप इमाद वसीम का एक ओवर बचा के बैठे हो जिसने ट्रिमेंडस बॉलिंग की है, 3 for 23 for 1, मतलब 3 ओवर्स में 23 रन। एक खिलाड़ी को भी उसने आउट किया, बट आपने उससे 4 ओवर कंप्लीट नहीं कराया, लेकिन हसन अली से आपको 4 ओवर कंप्लीट कराने थे। एंड शाहीन वाज ऑन अनदर लेवल। ऐसा लग रहा था कोई अलग ही पिच पे बॉलिंग कर रहा है। और तो खैर पिच वाज सो फ्लैट, बहुत ही अच्छी बैटिंग, पैराडाइज विकेट थी। इतना शानदार ग्राउंड था। खैर ग्राउंड भी बड़ा शानदार था। जो ग्राउंड की जो बाउंड्रीज वगैरह थी या जो उनके उसका हुदूद अरबा था वो भी इतना शानदार था कि आई थिंक मेरे कॉलेज का जो ग्राउंड था वो इससे शायद थोड़ा बड़ा था, जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज इतना छोटा ग्राउंड कि भाई ज़रा सा फ्लिक करो एंड 6 जा रहा है। सो इतना ज़्यादा खैर बॉलर्स के लिए पिच में भी कुछ नहीं था, बट स्टिल हम भाई अच्छी पिचेस पे भी हम अच्छी बॉलिंग करते थे। हमारा हमेशा से वतीरा रहा है कि हम हमेशा बॉलिंग से डोमिनेट करते हैं, और अभी काफ़ी अरसे से हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। दैट्स वाई हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड अगर तो आगे इंग्लैंड की सीरीज़ आपकी बहुत टफ होने वाली है, वर्ल्ड कप डेफिनेटली बहुत टफ होने वाला है। इंग्लैंड की सीरीज़ में आपका असल इम्तिहान होगा कि आपके कहाँ पे खड़े हुए हो, आपका कौन सा बॉलर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आपका कौन सा बैटर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल सीरीज़ होने वाली है। आपने उस्मान खान को इन तीनों मैचेस में चांस नहीं दिया। अब यही बात है कि आप भाई इंग्लैंड की सीरीज़ में भी उसको चांस नहीं दोगे। आजम को आप एज अ विकेट कीपर खिला रहे हो। आजम ने आज भी आपके 2 चांसेस ड्रॉप किए हैं। कैचेस भी खैर आपने आज बड़े ड्रॉप किए हैं। वही बात है कि आउटफील्ड का भी थोड़ा मसला है, बट स्टिल हमारी कैचिंग भी शानदार है। फ़खर जमान खैर मुझे फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्लो लगे आज, और कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया है। तो बहुत ज़्यादा खैर पाकिस्तान जीत बेशक गया है, बट रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा। फ़खर जमान फील्डिंग में बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं। आपके और भी फील्डर्स इतना अच्छा नहीं कर सक रहे, जैसे 1-2 फील्डर्स आपके अच्छा कर रहे हैं। और शादाब को आज भी आपने नहीं खिलाया, तो क्या शादाब आपकी आगे के प्लान्स का हिस्सा नहीं है? ये भी एक चीज़ क्लियर करने वाली है। इमाद वसीम को आप विद द बॉल भी इतना अच्छा यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, और विद द बैट भी इतना अच्छा नहीं कर रहे। आपने आज भी आजम को ऊपर भेज दिया, आपने इफ्तिखार को ऊपर भेज दिया, फिर आपको इमाद वसीम याद आते हैं। तो इट शुड नॉट बी। आप इमाद को भी भेज सकते थे कि भाई क्योंकि बाबर आजम सेट थे तो बाबर आजम एक्सलेट कर सकते थे, एंड इमाद वहाँ पे आपको है कि सिंगल डबल करके या स्ट्राइक रोटेट करके दे सकते। पाकिस्तान ईजिली कुड हैव बीन विद 7 विकेट्स, बट वही बात है कि आपने आजम को भेजा ताकि वो कुछ कर ले। आजम दूसरी बॉल पे ही खैर आउट होने वाला था। अगर तो कोई बड़ी टीम होती तो वो दूसरी बॉल पे ही आउट होकर चले जाता और प्रेशर माउंट होता पाकिस्तान पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खैर लूप होल्स हैं, तो इन सब पे बात करेंगे। आगे भी खैर जो दिन आएंगे उसमें बात करेंगे। अभी इंग्लैंड सीरीज़ भी है। अभी तो खैर बहुत बहुत मुबारक हो कि हम कोई 2-3 साल बाद कोई एक सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ जीत गए हैं T20 की।
जो कि खैर डेफिनेटली आयरलैंड के अगेंस्ट है, बट अगेन मैं यही कहती हूँ कि भाई रन्स आर रन्स और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड विक्ट्री इज़ विक्ट्री, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए चाहे किसके भी अगेंस्ट हो। सो अच्छी खैर एफर्ट है, बट वही बात है कि भाई बॉलिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। हसन अली का आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आपकी तीसरी चौथी पाँचवीं चॉइस भी नहीं होने चाहिए हसन अली फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द इंग्लैंड सीरीज़। एंड व्हाट अबाउट हारिस रऊफ़? हारिस रऊफ़ के हवाले से क्या खबर है? कोई कुछ नहीं है। हारिस रऊफ़ को आप लेके गए हो, ही इज़ फिट और नॉट, और किस तरीके से, वही बात है कि अब इंग्लैंड वाली सीरीज़ में भी वो फिट होते हैं या नहीं होते, ये भी इसका भी कुछ पता नहीं है। और फिर वर्ल्ड कप, तो फिर आप वर्ल्ड कप में डायरेक्ट जाके खिलाओगे। अब्बास आफरीदी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि अब्बास आफरीदी इज़ बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट दिस सीरीज़, और इससे पहले की सीरीज़ में भी अब्बास आफरीदी आपके शाहीन से भी बेटर बॉलर थे। अब है कि इस सीरीज़ में थोड़ा सा शाहीन ने अपना रिदम गेन किया, एंड शाहीन वाज एक्सेप्शनल विद 3 for 14 इन हिज 4 overs। एंड अब्बास आफरीदी ऑल्सो थोड़े से है कि एक्सपेंसिव रहे, बट वही बात है काफ़ी ज़्यादा अनलकी भी रहे हैं। अगर आपने मैच देखा हो तो एजिस के चौके, फिर है कि ऊपर से टॉप एज के चौके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का हो रहा था। एंड उनकी बॉल पे आई थिंक 1 या 2 कैचेस भी कुछ उनकी बॉल पे ही छूटे हैं, बट स्टिल ही मैनेजेस टू टेक 2 विकेट्स। एंड इसके अलावा इमाद वसीम ने भी अच्छा किया है। वही बात है कि इमाद वसीम को आप बॉलिंग के साथ यूज़ नहीं करो, साइम अयूब को आप पहले, साइम अयूब आपका पहला ऑप्शन है, देन इमाद वसीम। तो ये काफ़ी ज़्यादा खैर फ्लॉज तो नज़र आए हैं आपकी कैप्टनसी के, या फिर आप बोलोगे कि भाई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। हमने यही बात की थी भाई, आयरलैंड में और इंग्लैंड दोनों में आप वो टीम खिलाओ जो आपको वर्ल्ड कप के लिए लेके जानी है। तो उस्मान खान को आप लेके आए हो यूएई से, बेचारे का सब कुछ सब आपने मुनक़ता कर दिया, और अब उसको टीम में भी नहीं खिला रहे हो, तो इस सीरीज़ में आप उसको खिला के देख सकते थे, रेदर देन आपने है कि साइम को इतने ज़्यादा चांसेस दिए। बट स्टिल भाई चलो साइम को एक और सीरीज़ दे दो, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वर्ल्ड कप में क्या इसका है। बट मैं तो खैर यही कहना चाहूँगी कि साइम के भी 1 डाउन पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो 49 साइम ने किए हुए हैं वो 1 डाउन पे किए हुए हैं। इससे पहले भी और कुछ जो अच्छा किया है वो साइम ने 1 डाउन पे ही किया है, और ओपन में वो इतना अच्छा नहीं कर सक रहा है, और बाबर रिजवान एज ओपनर आर बेस्ट। तो आई थिंक हमें उन दोनों के साथ ही जाना चाहिए दिस वर्ल्ड कप। और इसके अलावा खैर मोहम्मद आमिर को बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट पे नहीं कर रहे हैं बैटर्स। कल के आए हुए खुद कमेंटेटर कह रहे हैं कि ही इज़ अ पार्ट टाइम क्रिकेटर, वो फुल टाइम एक है कि गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं, और पार्ट टाइम इज़ अ क्रिकेटर, और वो भी कुछ रिस्पेक्ट पे नहीं कर रहा है। ये रख के सिक्सेस जा रहे हैं आपके मोहम्मद आमिर साहब को, तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर मोहम्मद आमिर एंड फॉर पाकिस्तान बॉलिंग एज वेल, कि जस्ट शाहीन शाह अफरीदी बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपकी पूरी टीम का बोझ नहीं उठा सकते। एंड शाहीन ने खैर डेथ ओवर को भी अपने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, बट वही बात है कि देखना ही पड़ेगा कि इंग्लैंड की सीरीज़ में वो कैसा करते हैं, बिकॉज वही बात है कि इन द एंड ऑफ द डे आयरलैंड इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। तो काफ़ी ज़्यादा खैर इसके हवाले से भी कंसर्न है। सो लेट्स सी अब क्या होता है, इंग्लैंड की सीरीज़ में क्या किया जाता है। और इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ से बातें हुए अपनी खेल रहा है, और हमारे गैरी क्रिस्टन साहब भी खैर हमें ज्वाइन कर लेंगे अब, क्योंकि उनकी जो टीम थी आईपीएल में गुजरात टाइटन्स, वो आउट हो चुकी है बिकॉज ऑफ रेन, और इस हवाले से भी बात करेंगे। 2 दिन से आईपीएल के हवाले से भी कोई बात नहीं की, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में उस हवाले से भी बात करेंगे। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी पाकिस्तानी आउट देयर कि भाई भले मिन्नो से ही लेकिन हम जीत गए बायलैटरल, तो भाई खुशियाँ मनाओ, ईद मनाओ, क्योंकि 2-3 साल बाद कोई बायलैटरल जीते हैं तो इतना तो बनता ही है ना। तो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such content. And Hafiz, take care.